दोस्तों, सिनेमा हॉल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। यहाँ अनुराग और आपके संबंध दो स्तरों पे हैं। एक तो व्यक्तिगत संबंध भी हैं आप लोगों के अब, और एक निर्देशक और अभिनेता का भी संबंध है। इन दोनों को कैसे, अनुराग के संपर्क में आने से लेकर के और ये 4 फिल्मों की जर्नी कैसी रही, और इसमें निर्देशक और अभिनेता के संबंध कैसे बदले या नए शेप में आए? मैं अनुराग सर को थोड़ा और पहले से मैं कुछ बातें बताता हूँ। अनुराग सर को मैं जानता था क्योंकि मैं बनारस से हूँ, अनुराग सर बनारस से हैं। लेकिन मैं उनके पास इसलिए नहीं गया कि वो भगा देते हैं। उनके पास अगर कोई ये सोच के जाए कि मुझे अंकल ने भेजा है, ये चिट्ठी है या आप फोन पे बात कर लीजिए, तो भगा देते हैं। ऐसे भगाए गए लोगों को मैं जानता हूँ। मैंने बार बार ये बात कई इंटरव्यूज में बोली है, और मुझे वो भगाए गए लोगों में शामिल होना नहीं था। और ये था कि अब मैं जाऊं तो क्या जाऊं, किस मुंह से जाऊं। मेडिकल किया है मैंने, मेरे पास मेडिकल की डिग्री है, मुझे काम दे दीजिए तो गलत है। और वो भगा दें तो वो सही है, वो भी गलत नहीं है। और कोई भी क्यों काम देगा। लेकिन मैं ऐसे ही रास्ते से आया था। मेरे मन में था कि मैं एक्टर अच्छा हूं, बट मेरे पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था। फिल्म जो की थी वो फ्लॉप हो गई थी, किसी ने देखी नहीं थी। करूं तो क्या करूं। मेरे पास बस ये था कि कैसे भी करके एक काम ऐसा मिल जाए कि मैं जा सकूं, लोगों को दिखा सकूं। मेरी पहुंच वॉचमैन से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे सीनियर जूनियर बैचमेट्स या तो डॉक्टर हैं या खिलाड़ी हैं। तो किसी के ऑफिस जाता तो वॉचमैन रोक लेता था, कहाँ जा रहा है, मैं नाम ले देता था कि फलाने क्या जा रहा है। इनसे अच्छा बुलाए हैं, बोला नहीं। बोला तो किस लिए मिलना है, एक्टर बोलता था। तो सामने वाला बोलता था ऐसे नहीं होता, ठीक है जब बुलाएंगे तब आइएगा, चलिए। तो बस वॉचमैन तक पहुंच पाता था, किसी को जानता ही नहीं था ऑफिस के अंदर। मेरा कोई सीनियर जूनियर, मैं किसी ऐसे उससे ताल्लुक नहीं रखता था कि कोई अंदर है। तो अनुराग सर के पास मैं नहीं गया। पहला काम पाने में ढंग का मुझे 9-10 साल लगे, तब मैं गया। और लकीली उस समय गैंग्स ऑफ वसीपुर की कास्टिंग हो रही थी और वो फिल्म मुझे मिली, और ऐसे शुरुआत हुआ। 4 फिल्मों में एज एन एक्टर, पर्सनल लेवल पे ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं अनुराग सर से ज़्यादा बात नहीं करता। मतलब मैं सुनता हूँ। ये कुछ बड़े भाई छोटे भाई का लिहाज है, अब जो भी है, या बनारसी संबंध जो ऐसे होते हैं है थोड़ा हाँ। परिवार में भी ऐसा होता है, तो नहीं सुन लेते हैं जो भी है, और अच्छा ही बोलते हैं। मैं ही बोलूंगा, तुम सुनूंगा तो कुछ मिलेगा, बोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और मैं यही मानता हूं कि पता नहीं कौन कब क्या सिखा जाए। मेरा तो ऐसे ही है, सीख सीख के ही इकट्ठा करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं बोला जब 10 लोग बैठे रहते हैं तो मैं चुप पाया जाता हूँ। तो वो निर्देशक अभिनेता वाली बात, वो संबंध। हाँ, तो वहां भी सेट पे भी मैं ज्यादा मैं सुनता हूँ, और जो वो कहते हैं उसको चाहता हूँ, सिर्फ सुनता नहीं, उसको महसूस कर सकूं, और उसको कैसे वो चीज अचीव की जाए, सारा फोकस उस पर हो। तो बातचीत बहुत कम होती है। वो जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको देखता सुनता हूँ, और वही ट्रिगर है मेरे लिए। हाँ, वो जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उनके बोलने कहने में एक एक्टर को बहुत बड़ी आज़ादी महसूस होती है, जो मैं महसूस करता हूँ। बहुत फ्रीडम देते हैं। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो होने देते हैं, और उसमें बहुत सारी नई चीज़ें हो जाती हैं। और वो जिस तरह से कहते हैं, उनको सुनते समय ऐसा दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है कि वो जिस भी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो महसूस होता है कि ऐसा पॉजिटिव, मतलब एक होता है ना, आप पे भरोसा दे रहा हूँ। कि फादर जब अपने बच्चे को कहता है भरोसे के साथ, या माँ कहती है, या भाई कहता है, जिस पे भी आप भरोसा करें, वो भरोसे का एहसास होता है। तो बस तुम ही हो, और अब उड़ जाओ, पंख तुम्हारे, तुम उड़ जाओ, मैं हूं। वो जो एक भरोसा है, वो भरोसा करवाता है। हाँ, वो एक ट्रिगर पॉइंट है, और वो हमेशा रहा है, कोर यही है। और उनके काम करने की का तरीका मैंने देखा कि हर फिल्म में वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट
के लिए खुद को मैं तैयार रखता हूँ कि मेहनत बहुत करेंगे, और वो खुद भी बहुत मेहनत करते हैं। मतलब अभी मुक्काबाज में कर रहा था तो 48-49 डिग्री टेम्परेचर में 15-15, 16-16 घंटे शूट चल रही है। वो खुद भी मतलब खड़े रहते थे बोट में। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम अब गंगा के किनारे हैं तो कहीं है ही नहीं है, कोई पेड़ ही नहीं, खड़े हैं घाट पे सब, तो खुद भी रहते थे। और फिर क्या होता है, देख के एक ऊर्जा मिलती रहती है कि जब 4-6 लोग सेट पे 10 लोग इस तरीके के हैं तो बाकी अपने आप बाकी टीम खड़ी रहती है, तो उनसे कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का ट्रांसफर जो है होता रहता है, इमिट करते रहते हैं एनर्जी। और जो है कि जैसे गैंग्स ऑफ वसीपुर की, तो उसमें प्रॉपर वर्कशॉप हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए, रोज वर्कशॉप होती थी, रीडिंग होती थी, खाना वाना खाते थे। उसके बाद जब अगली हुई तो अगली में तो स्क्रिप्ट ही नहीं थी। वर्कशॉप ऐसी वाली थी कि बैठ जाओ, बात कर लो आपस में, मतलब स्क्रिप्ट कहाँ है? बोले नहीं, स्क्रिप्ट तो इसमें नहीं मिलेगी तुम लोगों को। तो अगली में स्क्रिप्ट ही नहीं थी। पहले दिन सेट पे गए हम लोग शूट करने के लिए, तो जो सीन उन्होंने, मनोज आपको देखने आए। हाँ, मनोज बाजपेयी देखने आए। अच्छा, हेलो अनु भाई, नमस्कार। तो जो सीन करना था वो हम लोग रेडी हो गए। अब यही नहीं पता है कि कौन किसके लिए, किसकी लड़की गायब हुई है, इसकी लड़की गायब हुई है कि मेरी लड़की गायब हुई है, समझ ही किसी के नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी कहानी, मैं भी मेरी कहानी बना के चल रहा था। और अचानक आए और आके बोले कि हाँ तुम लोग तैयार हो? तो मैं, गिरीश कुलकर्णी और राहुल हम लोग रेडी थे। हाँ हम लोग रेडी, दिखाओ सीन। रखा, बोले ये तो कर ही नहीं रहा हूँ। क्या? नहीं ये नहीं कर रहा हूँ ना। पूछा कि ये नहीं, मतलब कोई दूसरा सीन है क्या आज? बोले नहीं, सीन यही है लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई फंस गए हैं आज, तो क्या होने वाला है, छीछा लेकर पता नहीं। बट उन्होंने फिर ब्रीफ दिया, कुछ मुझे बोला, कुछ उन्हें बोला। मैं बता देता हूँ क्या बोला था। राहुल को ये बोला था कि राहुल तुम्हारी जो है बेटी गायब हुई है और ये लोग समझ नहीं रहे, ठीक है? ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो तुम डेस्परेट होते चले जा रहे हो कि तुम रिपोर्ट कराना चाहते हो और ये लोगों को समझ में बात नहीं आ रही तो तुम इनको समझा रहे हो। और मुझे बोला था, और ये लोग चूतिया हैं तो इनको समझा लेना। और मुझे ये बोला था कि देख ये राहुल जो है ना, ये चूतिया है, तो ये फंसा देता है, तो इसको तू संभाल ले। और गिरीश कुलकर्णी को ये बोला कि ये दोनों चूतिया हैं। तीनों को अलग अलग और बेसिक समझा के बोले जाओ। छोड़ दिया, आप सब अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो गाड़ी चली जा रही। कटिंग नहीं बोला, 14 मिनट का वन टेक, बाद में कटिंग वटिंग बाद में, पहला टेक 14 मिनट से हंस के लोग गिर गए। और वो बहुत बढ़िया सीन निकल के आया कि मैं संभाल रहा हूँ, इसी ब्रीफ किया रहा हूँ चीजें, और कुछ बेसिक चीजें उन्होंने बता दी थी कि ये और ये और ये बातें होंगी, वो कौन सी बात पहले आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वो तो ऐसे बना था। ये एक्सपेरिमेंट उनका हर फिल्म में मैंने देखा। बॉम्बे टॉकीज में बिल्कुल कुछ अलग था। अच्छा, एकदम अलग तरीके से हुआ। तो बहुत साहसी, बहुत फियरलेस डायरेक्टर हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं खुल के, इंस्टिंक्ट पे जाते हैं सारे डायरेक्टर्स। आई थिंक इंस्टिंक्ट पे ही जाते हैं। जी। अच्छा, ये श्रवण कुमार जो है, ये आपका सोचा हुआ गढ़ा हुआ किरदार है, तो इससे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिली इसको निभाने में। सोचा गढ़ा मतलब, अब देखिए मैंने, ऐसा लगता है मैंने जब ये अगली की थी तो चैतन्य मिश्रा में नहीं था, कभी भी नहीं था मेरी लाइफ में, दूर दूर तक नहीं। गैंग्स ऑफ वसीपुर की थी, दानिश खान का एक चंक है जो मैं हूँ, लेकिन बाद का एक पूरा चंक है जो मैं नहीं। कौन सा चंक है जहाँ वो जो फादर और बेटे के बीच में जो एक अच्छा। प्यारा सा संबंध है, वो मैं हूँ कि मैं कुछ भी कर जाऊँ। बट बाद वाला वो उतना नहीं है कि सब जाके बहुत सारी चीजें जो हैं। और बॉम्बे टॉकीज वाला जो विजय है वो तो हूँ ही नहीं।
बट पता नहीं, जैसे मैंने मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स कभी टच ही नहीं किया। मेरी परवरिश जहाँ हुई है वहाँ बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग ग्लव्स कभी नहीं टच किया। लेकिन हो गई, आज तो सबसे लड़ा, सारे इंटरनेशनल बॉक्सर से लड़ा। फिल्म में कोई बॉक्सिंग कोरियोग्राफर तो नहीं है, और आज वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बिना किसी कंडीशन के दोस्ती है। अच्छा, हाँ, कि मैं उनको क्या दे दूंगा और वो उनसे मुझे क्या मिलना है, एक्चुअली उनसे ही मैंने लिया है। एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी है, हाँ, और बहुत कमाल का। क्योंकि जिस ढंग से उन लोगों ने आपकी फिल्म के रिलीज के समय अपनी बातें कही आकर का, और एक कॉमरेडशिप दिखाई उन्होंने, कि भाई मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। हाँ, महसूस करते हैं इस बात को। और मुझे खेल जगत का बहुत सारा प्यार इस फिल्म के लिए मिल रहा है। मतलब मुझे मेरे बॉक्सर्स दोस्तों ने ही इवेंडर होलीफील्ड की वीडियो जो आई, मेरी बात हुई इवेंडर होलीफील्ड जिन्होंने माइक टायसन से 2 फाइट जीती है, और फेस टाइम पे हम लोगों की बात हुई। क्रिस्टीना हैमर, जिनको लेडी हैमर कहा जाता है, वो 2 वेट कैटेगरी में रिसेंट टाइम में समय की चैंपियन है। तो इस तरह के लोगों का वीडियो आया मुक्काबाज के लिए। और विजेंदर सिंह जो इस समय मतलब चेहरा है हिंदुस्तान का बॉक्सिंग, प्रो बॉक्सिंग में, और ओलंपियन है, मेडल ले आए। उन्होंने अपनी विशेष भेजी और मुझे मुक्केबाज कहा, मुक्काबाज नहीं कहा उन्होंने, तो थैंक्स टू हिम। अखिल कुमार जो ओलंपियन हैं, जितेंद्र कुमार जो ओलंपियन हैं, मनदीप झांगरा जो इंडियन बॉक्सिंग टीम में हैं, नीरज गोयट जो WBC एशिया के पिछले 3 साल से चैंपियन हैं, नॉट इवन बेस्ट इन इंडिया, बेस्ट इन एशिया, पिछले 3 साल से बेल्ट उनके पास है। तो ये जो प्यार मिला है उसके लिए मैं मतलब जितना बहुत आभारी हूँ। संदीप सिंह जो इंडियन नेशनल हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं, और जिनको फ्लिकर सिंह भी कहा जाता है, ड्रैग फ्लिकर, इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन वर्ल्ड। तो उन पे नाज है हमारी हॉकी टीम को, जिनके साथ एक्सीडेंट हो गया था, और अभी वापस उस एक्सीडेंट से, बहुत मेजर एक्सीडेंट से उबर के फिर से इंडियन टीम में आए, और उन्होंने कमाल दिखाया। आई थिंक अजलान शाह कप जो हुआ था हॉकी का, उसमें उन्होंने मैक्सिमम गोल मारे थे, 15 गोल मारे थे। जी जी। तो ये इन लोगों के वीडियोस आए हैं जिनके ऊपर सूरमा फिल्म जो है उनकी बायोपिक बन रही है, जिसमें संजीव दोसांझ है। तो इन लोगों का जो प्यार मिला है, इन लोगों का जो सहयोग मिला है, वो बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने तो एक फिल्म के लिए कोशिश की, तैयारी की, और हमारे देश के जो बेस्ट टैलेंट हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनकी तरफ से खुल के जो आया है। आज राहुल सिंह की वीडियो आई है जो ओलंपियन है, जिनकी पूरे परिवार में सारे लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। विवेक सिंह हॉकी के प्लेयर रहे हैं वो, और मोहम्मद शाहिद साहब एक साथ खेला करते थे। इन लोगों को मैंने बचपन से देखा है खेलते हुए। तो आज राहुल सिंह, वो भी जो ओलंपियन हैं, उन्होंने पूरी टीम के साथ बधाई थी आपको। हाँ, वीडियो भेजी है, मैंने अपलोड भी किया है। जी। तो ये प्यार मिला है, और बहुत खुश हूँ। ये जो दोस्ती हुई है ये कमाल की हुई है इस फिल्म की वजह से। और जो सवाल आपने किया था कि मतलब ये मैं हूँ, तो मैं तो बॉक्सर कभी नहीं था जी। मैं बॉक्सर कभी नहीं था, और पिताजी के साथ ये वाला संबंध नहीं था। और हाँ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक हुनर आप में आ गया है, तो ये रहेगा आपके साथ पूरी जिंदगी। और मैं बहुत खुश हूँ, ये कमाल की फिटनेस का मंत्र हाथ लग गया मेरे। अच्छा, मुझे कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। एक स्किपिंग रोप, एक रस्सी मिल जाए, और बाकी एक इतनी सी जगह मुझे मिल जाए, मैं इसमें शैडो करके और स्किपिंग करके बाकी ज़मीन पे भाग के मैं फिट हूँ। अरे वाह। क्योंकि आप अगर शैडो करते हैं 5-10 मिनट, अच्छा, फिल्म की जो राजनीति है, फिल्म का जो सामाजिक पक्ष है, जिस तरीके से फिल्म रखा गया है, ये शुरू से डिजाइन था ऐसे ही, या फिल्म करने के दौरान चीज़ें उभरती आईं और फिर वो एड ऑन होता गया? बहुत सारी चीज़ें अनुराग सर ने ऐड की,
बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छी हुई। मैंने एक पक्ष देखा था खिलाड़ी का कि वो जो मैंने बताया कि आप ये खेल लो, जो उसका सपना है वो सपने को जीना चाहता है, वो हो जाता है तो लोग बोलते हैं शादी कर लो, शादी हो जाती है तो बोलते हैं बच्चा कर लो, ये हो जाता है नौकरी कर लो, खेल लिया तो नौकरी कर लो। तो ये पैटर्न है और उसमें आप सबको खुश करने के चक्कर में आप खुद ही जो है रुई हो जाते हैं, ऐसी वाली जो धुनी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी दुनिया देखी थी। और जातिगत जो चीज़ें हैं वो हावी होती ही हैं हमारे ऊपर, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, बनारस से हूँ। वहाँ जैसे कोई नाम पूछता है नाम क्या है तो आप अपना नाम बताते हैं, फिर आपका जो भी सरनेम है, फिर पूछा जाता है अच्छा ठाकुर हो, हाँ जो तो कौन से ठाकुर, तो ये गोत्र क्या है। तो ये पैटर्न है। आदमी चाहता, देखिए मेरा ही मानना है कि आप जब पैदा होते हैं तो आपको तो कुछ नहीं तो जो आमिर खान साहब की फिल्म है ना पीके, वो ठप्पा लग के आता, तो वो पता नहीं कब शुरू हुआ होगा मनुष्य के बनने के बाद, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस कुचक्र में पूरे हिंदी प्रदेश का, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है। मैंने अपने रिव्यू में यही डाला कि ये सिर्फ बरेली और बनारस की कहानी नहीं है। हाँ, ये पूरे यूनिवर्सल बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान है, सब जगह है। हाँ, आप बाहर जाइए, काला गोरा अलग चल रहा है, क्षेत्र का अलग चल रहा है, सारी दुनिया पता नहीं क्यों लड़ने पे लगी हुई है। मौका क्यों चाहिए किसी चीज को लड़ने का, कुछ भी मुद्दा बन जाता है। लेकिन जितने मुखर तरीके से आया है फिल्म के अंदर, और उसको लोग नोटिस भी कर रहे हैं, हालांकि फिल्म को बाधित नहीं करता है कहीं से भी, मतलब कोई नारेबाजी नहीं है, न कोई ये है कि समाज को बदल डालो, हाँ ऐसा कोई स्लोगन भी नहीं है। फिल्म अपनी बात कहती है और उस बातचीत के क्रम में कहीं ना कहीं श्रवण कुमार के जीवन में वो सारी चीज़ें घटित होती चली जाती हैं, या श्रवण कुमार जिस पृष्ठभूमि का है उसकी पृष्ठभूमि में ये सब चल रहा है। जैसे पहला ही सीन बड़े ही मजाकिया अंदाज में निकलता है, हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ी बात कह जाता है या दिखा जाता है कि हमारा समाज अभी कहाँ क्या कर रहा है। एक्चुअली जो गाना भी आया तो उसमें वो लाइन है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिलाड़ी के साथ है, वो किसी भी ऑफिस में काम करने वाला या किसी भी गांव में भी अगर आप काम करते हैं आप रिलेट कर सकते हैं। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले, दांत चियार के टाइम बन जाओ, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो। मतलब करेक्ट आदमी पहले ढूंढो, उसको खुश करने की कोशिश करो, वो सीखो, दांत निपोरना सीखो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है। अब बीवी बच्चा तो फैन तभी होगा जब आप होम ड्यूटी करेंगे, है ना। तो यादव जी ने भी फिल्म में वो कोशिश की है कि ये एटीएम है, ये चाबी है, घर चले जाना, आज बीवी का मूड जो है शॉपिंग का है। तो इस तरह ये ऑफिस में एक पक्ष है, वही भगवान दास मिश्रा भी कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ियों से करा रहा है। हाँ। लेकिन संजय कुमार जैसे कोचेस भी हैं, संजय कुमार जैसे ऑफिस में ऑफिसर्स भी हैं जो ये खुल के बोलते हैं और हक से रीढ़ की हड्डी सीधी करके बोलते हैं। जब ये बोला जाता है कि अरे कौन गुरु अपने चेले से नहीं कराता, हम नहीं कराते। मेरे लिए ये फिल्म की बेस्ट लाइन है। सही बात है, ये जिस हक से उन्होंने बोला हम नहीं कराते, वो हमारे खिलाड़ी हैं। तो ये जो है ना, ये भी पक्ष पकड़ के खड़े होने वाले लोग हमारे ही बीच में हैं। तो ऐसा नहीं है सब कुछ एक जैसा है, हर तरीके के लोग कोई। अब आगे कौन सी सीढ़ियाँ खुलती दिखाई दे रही हैं? मुझे लगता है कि जो मुझे वो शायद फ्रीडम मिले, अच्छा काम करना चाहता हूँ हमेशा से, और चाहता हूँ कि बढ़िया बढ़िया किरदार कर सकूँ। तो ऐसा लग रहा है कि वो होगा। तो अगर आपको छूट दी जाए मेरी तरफ से कि आप ये निर्देशक चुन लीजिए, किसको चुनना है वो आपके साथ वो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, क्योंकि मैं अगर किसी एक या दो या चार का नाम लूँगा तो वो सच भी नहीं है, क्योंकि वो लिस्ट एक्चुअली बड़ी लंबी है। और हमारी जो खुद की डिज़ायर होती है तो वो लिस्ट बड़ी लंबी होती है। पता नहीं उनमें से किस किस के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ वो लिस्ट काफ़ी लंबी है।
आई होप सबके साथ काम करने का मौका मिले। तो ये पहचान में आने का इंतजार आपका काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी वक्फा गुजरा, तो आगे क्या बहुत जल्दबाजी रहेगी? नहीं, मुझे कोई जल्दबाजी, मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे कोई जल्दबाजी, मतलब मैं अब यहाँ तक भी होता भाई के हो गया, पता नहीं, मैं नहीं ऐसा सोचता, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे कोई चीज़ एक्साइट करती है तो वो है स्क्रिप्ट। पढ़ता हूँ, पढ़ते समय ही कुछ हो जाता है, और कुछ है नहीं है तो आदत पड़ गई है। मतलब रोटियां गिन के खाई हैं, छुप छुप के जगहों पे 4-4 साल तक रहा हूँ, बस का टिकट का पैसा रहे सोचना पड़ा है। सेट पे अगर मडाई लैंड में शूटिंग थी और 1:30 बजे 2 बजे पैकअप हो गया, लोग निकल गए, मैं रुका रहता था कि 5 बजे पहली बस जाएगी तो बस पकड़ के जाऊंगा। बहुत कुछ देख लिया, डर नहीं लगता, अब घबराता नहीं। तब ज़रूर थी बेचैनी और दिक्कत, क्योंकि तब मेरे जूनियर्स का फ़ोन आता था मेडिकल कॉलेज से कि विनीत बॉस, हाँ बॉस ये डेट प्लीज़ लॉक कर लो अभी से। होता क्या, वो शादी कर रहे होता, नहीं बॉस सुनिए ना, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, आ जाइएगा। और दूसरी तरफ हाल मेरे ये थे, तो निकल गया। तो मैं अब जहाँ भी थोड़ा सा अच्छा है वो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब सोच के अपना सर जो है ढूंढते नहीं बैठना चाहता हूँ। अच्छा, आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको बहकने या सहकने से बचाए रखेंगे? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ। दोस्त बहुत कमाए हैं और लंबे वक्त में कमाए हैं। कई सारे मौके ऐसे रहे हैं जिन मौक़ों ने उसको सीमेंट किया है, तो वो खोने से हमेशा डरता हूँ। दोस्त खोना नहीं चाहता, परिवार खोना नहीं चाहता, अच्छे लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहता हूँ। एंड ऑफ द डे मतलब एक दिन तो सबका वही होगा। लेकिन मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में 25 सालों में, खास करके उत्तर भारत से आए मेरे जो भी दोस्त लोग हैं या जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको देखा मैंने कि मशहूर होने के दुर्गुणों को बहुत जल्दी अपनाते हैं। अब पता नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे दूसरों का कुछ पता नहीं, मैं मेरी राम कहानी जानता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे अभी भी क्या, मतलब मैं साइकिल वाइकिल से चल लेता हूँ, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होता ही नहीं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे अच्छा व्यक्तित्व जो है वो बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है। मैं याद रखता हूँ उनसे, चाहे बात हो चाहे ना हो, तो मैं सोचता हूँ उनके बारे में, वो ज़रूर होता है। कहीं हूँ और किसी ने कुछ बोल दिया और कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको मैं लेके जाता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ रहती हैं और बाकी चीज़ों से मुझे दिक्कत नहीं होती, मतलब नहीं होती। वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल के यहाँ तक आया। मतलब वैसे देखेंगे तो मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जो स्पोर्ट्स में रहे, वहाँ से भी निकला, मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ से भी निकला, फिर यहाँ आया, असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ, वहाँ से भी निकला, फिर एक्टर हुआ, वहाँ से भी गाड़ी फंसी, फिर चलो लिख लेते हैं पिक्चर। अब आगे क्या होगा, कुछ कुछ तो रास्ते तो बहेगा, जो आएगा। हाँ मोटा मोटा यही है जो मेरे पापा ही बोलते हैं, लेकिन उनका फंडा मैंने इस फील्ड में लगा दिया, ये उन्होंने नहीं सोचा था। और बार बार ये बात मैं बोलता हूँ, उन्होंने बोला था हारियो ना हिम्मत, बिसारियो ना हरि नाम। क्या हिम्मत हारता नहीं हूँ, कहीं कोई ताकत है जो, सूरज मैंने तो नहीं बनाया, मुझे लगता है किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। सूरज ना हो तो किसी की भी जिंदगी नहीं चलेगी। तो अगर इतनी बड़ी ताकत हमारी आंख के सामने है, कहीं तो कुछ होगा। मैं जानता तो नहीं, लेकिन कहीं तो कुछ होगा जो ख्याल रखता है। जंगल में एक पौधा बड़ा हो जाता है, कहीं किसी जंगल में एक कमजोर सा जानवर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, कहीं तो कुछ होगा। आगे कौन सी फिल्म आ रही है आपकी? अभी गोल्ड है। अच्छा, रीमा पूरी हो गई है? हाँ फिल्म कंप्लीट हो गई है, अक्षय कुमार सर के साथ है और बहुत मजा आया ये फिल्म करने में। अक्षय सर अगेन ये स्पोर्ट्स पे है? हाँ, लेकिन काफी सारी चीजें हैं इस फिल्म में, अभी बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जो मैंने अब तक नहीं किया, ये जरूर बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बनी है फिल्म, बहुत सीखने को मिला अक्षय सर से, बहुत कुछ सीखने को मिला।
रीमा कावेरी के साथ काम करके बड़ा मजा आया। जो को एक्टर्स हैं उनके साथ काम करके बड़ा मजा आया, एक अलग तरह का अनुभव था। हाँ, मैं गया था वहाँ पे टूटा फूटा, अच्छा। क्योंकि ये फिल्म की शूट हुई और चोट लग गई थी बीच में, तो मेरा ये हाथ नहीं खुल रहा था। डॉक्टर ने बोला 4 महीने के पहले आप नहीं कर सकते, अगर 4 महीने के बाद मुक्काबाज का सेकंड शेड्यूल चोट की वजह से जो रुक गई थी शूट, अगर वो करने जाते तो गोल्ड की शूट शुरू हो जाती, और फिर गोल्ड अभी ख़त्म हुई है तो मैं इस समय दिसंबर जनवरी में मुक्काबाज की शूटिंग कर रहा होता। ओह, तो मैं मतलब थोड़ा परेशान था। अनुराग सर से रिक्वेस्ट की कि नहीं, मैं गोल्ड छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे करोगे, हाथ तुम्हारा ख़राब है, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि पता नहीं, मतलब बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे अच्छा काम मिला है, मैं खोना नहीं चाहता चोट की वजह से, देखता हूँ क्या होगा। आई एम सॉरी, मेरे डॉक्टर को उससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। 45 दिन के बाद आई थिंक दूसरा 45-50 दिन के बाद दूसरा शेड्यूल मुक्काबाज का शुरू हो गया, और वो कंप्लीट करके आया। टूटा फूटा था, और दूसरे तीसरे दिन हम लोग अप्लाई कर रहे थे यूके के लिए, और वहाँ मैं बता नहीं रहा था डर के मारे कि कहीं पिक्चर से ना निकाल दें। तो बहुत दिन तक चोट छुपी रही, बट हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। चलिए धन्यवाद, और बहुत ही अच्छा लगा आपने जितने सहज आत्मीय और बगैर उत्तेजित हुए। हाँ, मतलब कई बार क्या होता है, सफलता एक उत्तेजना भी देती है। हाँ, आप इन सारी चीज़ों से अभी तक बचे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही रहें और निखरें और गाढ़ा हो सब कुछ, ये जो है अभी गुण आप में। और फेसबुक पे इतने लंबे समय तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। और पता नहीं कितने लोगों ने अभी देखा है, हम अभी जांच करेंगे और लोग आते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोग अपनी सुविधा से इसको बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, और आपसे एक ही आग्रह रहेगा कि कोई सवाल आया हुआ हो इस पे जो मुझसे छूट गया हो पूछना, क्योंकि कई बार बहुत तेज़ी से चीज़ जाती हैं, तो मौका मिले तो कभी बैठ के इसके जवाब दे दीजिएगा। और बाकी जिन लोगों ने विश किया है ऐसे सामान्य शिष्टाचार में, उनके साथ सामान्य शिष्टाचार निभाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि मुक्काबाज अभी थिएटर में है। आप थिएटर में जाके अपने परिवार के साथ फिल्म देखें, फिल्म अच्छी लगे तो लिखें, क्योंकि आपका लिखना, आपका थिएटर में जाके देखना हमें इस बात का भरोसा दिलाता है कि हम अगली फिल्म में और जी जान लगा के मेहनत कर सकें और एक और अच्छी फिल्म कर सकें। वो तो बताया ही आपको, 166 ट्वीट आपके लिए हैं, जो कि 4.9 का एवरेज है। थैंक यू वेरी मच। और ये कोई नोन समीक्षक नहीं है। समझ गया जी।